भारत का मुसलमान हूँ, अव्वल दर्जे का शहरी हूँ। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से मुस्महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा। ये जो सियासी सेकुलरिज्म, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ। नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की सियासत के ताल्लुक से कुछ खास बात करूंगा। मैं बात करूंगा MIM की, मैं बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी की, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने आज एक और रैली को खिताब किया। असमौली की रैली को खिताब करते हुए उन्होंने सबसे पहले सेकुलरिज्म पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं कि जो आइन ने हमें दिया है, लेकिन मैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सेकुलरिज्म को नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है, मजलिस उस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, जिसका जिक्र भारत के प्रियम्बल में किया गया। हम उस सेकुलरिज्म को मानते हैं। ये जो सियासी सेकुलरिज्म, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और कहा, उठो मुसलमानों और अपना हक लो। उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमौली के मुसलमानों, याद रखो ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने CA मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब ये कानून बन रहा था तो इसकी मुखालफत हमने की थी, हमने इसके खिलाफ वोट दिया था, और क्यों न वोट करता कि जब कोई हमारी शहरियत को छीनेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से मुस्महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया बीएसपी ने? क्या किया कांग्रेस ने? असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह भी पैगाम दिया कि आओ उठो नौजवानों, ताकि तुम पार्लियामेंट में जाओ और अपनी आवाज बनो। जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पूरी रैली में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दीगर पार्टियों के खिलाफ ही बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि दरअसल इनका सेकुलरिज्म ये है कि इनकी दरियां बिछाओ, इनके पीछे चलो, इनके साथ रहो तो सेकुलर, और इनके साथ न रहो तो फिर कम्युनल। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि मैं भारत का मुसलमान हूं और बराबर का शहरी हूं, मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। असदुद्दीन के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें आज भी वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। हालांकि वो बार बार ये कहते हैं कि क्या मैंने 2019 में इलेक्शन लड़ा था, क्या मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था, क्या मैंने इससे पहले इलेक्शन लड़ा था, तो फिर आखिर और पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं क्यों हार गईं?
آج بھی انہوں نے اپنا درد بیان کیا. اور میں یہاں پر آپ کی حصہ داری کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی سیاسی قیادت, آپ کو نیتا بنانے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہوں, میں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں, میں آپ کے مان سمان کی لڑائی لڑ رہا ہوں. تو مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ووٹ کاٹنے کو آیا ہے. خالی ایک تقریر میں ہم نے جملہ کہا تو ضمیر اللہ کے گھر کو چلے گئے, اور ضمیر اللہ نے کسی سے ہم کو فون کر کے کہا کہ اویسی بھائی کو سلام بولو, ان کے بولنے سے میرا ٹکٹ کنفرم ہو گیا. اسد الدین اویسی نے اپنے 36 منٹ کے خطاب میں آخر میں یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیے. اب آپ کو ڈر کر نہیں, میں تو اسمولی کے ہمارے دلت بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں, آئیے مجلس کا ساتھ دیجئے, مسلمان اور دلت مل کر انشاءاللہ تعالی اسمولی سے بی جے پی کو کامیاب ہونے سے روکیں گے. سماجوادی نہیں روک پائے گی یہاں پر بی جے پی کو. تو دیکھا آپ نے کہ اسد الدین اویسی نے کتنے تیور کے ساتھ اتر پردیش کے مسلمانوں کو خطاب کیا, اور پر امید ہیں کہ وہ اتر پردیش میں کامیاب ہوں گے اور سو کالڈ سیکولر پارٹیاں ناکام ہوں گی. لیکن اب تو یہ وقت بتائے گا کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اسد الدین اویسی کو کتنی کامیابی ملتی ہے. اتر پردیش کے 20% مسلمان اسد الدین اویسی کے بیان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں. شکریہ.